अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या सुनते हैं। एक कफ़न चोर का वाक़या, जो हर नए दफ़नाए हुए मुर्दों का कफ़न चुरा लिया करता था। एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत सैयदना इस्हाक़ रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। कहा कि बताओ, असल मामला क्या है? इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं फौरन कब्रिस्तान पहुंचा। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर हटाई और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत की बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। उसी वक्त उस औरत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके दर्द के शिद्दत से बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। यह कहकर उस चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने फिर उस कपड़े को उस पर डाल दिया और जल्दी जल्दी मैंने उस कब्र पर मिट्टी डालकर दोबारा से भर दिया और मैंने यह इरादा कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह मेरे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाकया लिखकर हज़रत सैयदना अबू उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब लिखकर भेजा कि उससे पूछो कि जो मुसलमान किबले की तरफ दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले की तरफ से फिर गए थे? मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने यह बात लिखकर हजरत अबू उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में यह तहरीर भिजवाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे, उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सुन्नतों पर फरमाए। दोस्तों, इस वाक़ये से आपको क्या सीखने को मिली? दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अल्लाह के राह पे चलना चाहिए, हमेशा ईमानदारी और अल्लाह से मोहब्बत रखनी चाहिए, हमेशा रोज़ा और नमाज का पाबंद होना चाहिए। दोस्तों, दास्ताने इबरत में हमारे लिए इबरत मौजूद है। जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं वह काम शरीयत के मुताबिक नहीं होते और जो दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं उनके साथ कब्र में बेइंतहाई मामला होता है। दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर होता है। दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त
سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے دوستوں، جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل میں ہم سب گنہگار بندوں کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے۔ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل میں ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے دار اور نمازی بنا دے۔ اللہم آمین۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہم جیسے ہی اپنی نئی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں۔ دوستوں، لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اگلا واقعہ ہم بہت جلد آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اگلا واقعہ لانے تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔